यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्पवर्जिताः काम संकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहुं पंडितं बुधा तमाहुं पंडितं बुधा। भगवान कहते हैं जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। अब हम लोग समझेंगे इस विषय को। हम सब हर समय कुछ न कुछ करते हैं, बिना किए आप रह ही नहीं सकते। यहाँ तक कि सपने में भी कुछ न कुछ करते रहते हैं, नींद में भी। तो जब भी हम कुछ करते हैं तो उसका फल अच्छा या बुरा मिलेगा ही। जो भी हम कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा ना, अच्छा या बुरा। यहाँ भगवान कहते हैं कि कर्मों के फल से यदि आसक्ति हटा देते, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, यानी किसी कार्य का आरंभ करें तो उसमें फल की कामना को हटा दें। जब बिना फल की कामना के कर्म करेंगे तो वह कर्म बंधन कारक नहीं होगा। यस्य सर्वे समारंभा, जितने भी हम कार्य करते, सर्वे माने सब, जितने भी आप काम करते हैं यदि उसमें से आसक्ति हटा दें तो वह कार्य बंधन रूप नहीं होगा। और जब कार्य बंधन रूप कब नहीं होगा तो बोले ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण, यानी ज्ञान की अग्नि से दग्ध कर दे। जैसे दोपहर में बात चल रही थी कि चने को यदि भून दिया जाए तो चने को भूनने के बाद खा के पेट तो भर सकते हैं, लेकिन चने की खेती नहीं कर सकते, वो बुआई के काम में नहीं आएगा। ऐसे ही जो आप कर्म करते हैं यदि उसको ज्ञान की अग्नि से दग्ध कर दे, अर्थात यह हुआ कि ज्ञान के द्वारा उसकी आसक्ति का फल हटा दे, तो उस कर्म के द्वारा हम अपना परिवार तो चलाएंगे लेकिन फिर भी हम उसके बंधन में नहीं पड़ेंगे। हम और आप कर्म करते हैं संसार व्यवहार में चलने के लिए, जीने के लिए, परिवार चलाने के लिए, लेकिन उसमें हम बद भी जाते हैं। किसी को अपना किसी को पराया मानते हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा हो ही जाता है। तो अब सोचो, हम थोड़ी बहुत गलती करते हैं तो हमको उसका पुण्य पाप का फल मिलता है। और कुछ लोग तो बस, अब सजन तो कसाई थे, तर गए सजन कसाई, लेकिन वो तर गए कसाईगिरी करने के बाद भी, क्योंकि उस कर्मों के फल से वो हट गए थे, वो मानते ही नहीं थे कि मैं कर रहा हूं। थोड़ी सी ऊंची बात है। ज्ञान के अग्नि से दग्ध करे कर्म को, अर्थात जो भी हम कर्म करते हैं उसमें कामना न रह जाए। कामना होती है कि मैं इससे करूं तो इसका फल मुझे मिले। कुछ लोग अच्छा फल चाहते हैं, कुछ लोग बुरा फल भी चाहते हैं, कुछ लोगों को बुरा बनने का भी बहुत शौक है। बोले रामलीला होती हम तो नहीं जाएंगे, तो मत आ, तू रावण होगा। रामलीला में जो ना है तो रावण है तू। कईयों को अपना बुरा होने का भी एक है, मैं बहुत बुरा हूं। सज्जनता यह होती है कि आपके हमारी आपसी संसार का वैमनस्य हो सकता है, लेकिन हम धर्म और ईश्वर के लिए एक हो जाए, ये तो सज्जनता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो आप बंधन में हैं। भगवान कहते हैं कि संकल्प क्या है? हमारे मन में जो संकल्प उठता है, जो करने की इच्छा उठी, और बुद्धि ने उसको विकल्प बता दिया, ऐसे होगा, यही संकल्प और विकल्प है। फिर मन में कामना आती है, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। तो ये सारे संकल्प विकल्प और कामना को जो दग्ध कर देते हैं वो संसार सागर से तर जाते, अर्थात वो सब कुछ करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करते। और हम लोग सब कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन सोए में भी सपना देख रहे हैं, और सपने में भी हम लोग देखते क्या है, या तो मित्र को या तो दुश्मन को, ये तो देखते हैं। कभी भगवान को कहाँ देखे? भगवान दिखेगा ही कैसे? मोबाइल देखते देखते सोते हैं हम सब। भगवान का नाम लेते लेते सोते, तब तो भगवान दिखता। यहाँ तो मोबाइल देखते देखते सोते हैं बेचारे। और फिर हे भगवान,
तो भगवान कहते हैं कि कामना को नष्ट कर दे। जब किसी भी कर्म में आपकी कामना नहीं रहेगी तो वो कर्म आपका बंधन कारक नहीं होगा। आप जैसे समझ लो, एक आपने कार खरीदी, ठीक, और कार गैरेज में खड़ी है, बिगड़ी हुई, तो कार खड़ी है ना, कोई खर्च नहीं है, न चल रही है न बोल रही, चुपचाप खड़ी है। एक अवस्था हो गई कि कार गैरेज में है, न उसका इंजन चल रहा है न उसकी पहिया चल रही है। दूसरी अवस्था यह है कि उस कार को बना दिया मिस्त्री ने और उसको चालू कर दिया, तो अब इंजन तो चल रहा है, तेल भी चल रहा है, लेकिन पहिया नहीं चल खड़ा है ना, गाड़ी खड़ा करके वो रावा करते हैं। अच्छा, दूसरी अवस्था हो गई। तीसरी अवस्था क्या है कि उसने गाड़ी स्टार्ट करके गियर डाला, चलने लगी, अब इंजन भी चल रहा है, तेल भी चल रहा है और पहिया भी चल रही है, ठीक। गाड़ी गई चढ़ाई पे और जब ढलान आया तो कुशल जो ड्राइवर है उसने धीरे से चाबी ऑफ कर दिया, है ना। अब तेल नहीं जल रहा है लेकिन बाकी सब कुछ चल रहा है। समझ रहे बात? अब समझ लीजिए इसको। यह 4 अवस्थाएं हो गई। कुछ नहीं करता है, चुपचाप बैठा है, एक अवस्था हो गई। दूसरी, कुछ कर तो रहा है लेकिन हो कुछ नहीं रहा, जैसे इंजन चल तो रहा है लेकिन पहिया नहीं चल रहा है। तीसरी अवस्था में समय भी जा रहा है और कुछ कर भी रहा है। लेकिन चौथी अवस्था कितनी अच्छी है कि यात्रा तो हो रही लेकिन तेल जल नहीं रहा है। चौथी अवस्था की बात श्री कृष्ण करते हैं कि आप कामना से रहित जब होंगे तो कर्म तो होगा लेकिन कर्म बंधन कारक नहीं होगा। ढलान से जब आपकी गाड़ी चली और आपने चाबी ऑफ कर दिया तो इंजन का तेल नहीं जल रहा है और यात्रा भी हो रही है, होगी कि नहीं? तो आपका हमारा जीवन भी श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा ही हो जाए। ये चौथे अध्याय का 19वां श्लोक है, घर पे गीता हो तो देखेंगे जाके। भगवान कहते हैं ऐसे सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। उसने बुद्धि लगा दी ड्राइवर ने कि अब तो ढलान पे है ही है तो इंजन क्यों चालू करना। और हम लोग जीप बस वाले भले ना करे लेकिन रेलवे वाले करते हैं। रेलवे में जब ढलाई पे आता है ना तो उसको कर देते हैं, उनको ऐसा ट्रेनिंग दी जाती है। तो एक ज्ञान है, आप और हम भी यही करें कि करें सब कुछ लेकिन फिर भी बंधन कारक कर्म न हो जाए। तो कर्म बंधन कारक नहीं होगा, इसके लिए हमारे पास ज्ञान रूपी भी दर्पण होना चाहिए, ज्ञान रूपी चाबी होनी चाहिए। और ये मिलती कहाँ से? तो बोले गीता से और गुरुओं से।